नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय सिवान से। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के दूसरे पत्र में संकलित मतीराम के पद का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मतीराम के पद, ये दूसरा पद है। मतीराम जी के विषय में बता ही चुके हैं आपको, और इनके अतिरिक्त रीतिकाल के अन्य कवियों को भी हमें पढ़ना है, जिसमें कि बिहारी और देव, इनके बारे में वीडियो मैं बना चुकी हूँ। और इस मतीराम के पश्चात घनानंद और भूषण, ये दो कवियों के और पदों को पढ़ना है। चलिए पद शुरू करते हैं। पद इस प्रकार है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गुराई। आँखिन में अलसानी, चितौनी में मंजू विलासन की सरसाई। को बिन मोल बिकात नहीं, मतीराम लहै मुस्कानी मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए, नैननी त्यों त्यों खरी निरखे सी निकाई। इससे पिछले पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन मतीराम जी ने किया था, और इस पद में उनकी प्रेमिका राधा जी के सौंदर्य का वर्णन किया है। राधा का सौंदर्य इतना अप्रतिम है, इतना अद्वितीय है कि कुंदन का रंग भी उनके समक्ष फीका लग रहा है। झलके अति अंगन चारु गुराई, यानी जो उन्होंने गहने पहने हैं सोने के, कुंदन खरा सोना को बोलते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध सोना है, उसके जो गहने पहने हैं तो वो उनके अंगों के जो सुंदरता है और अंगों की जो गुराई है, उसके समक्ष वो कुंदन का रंग जो है वो फीका लग रहा है। आँखिन में अलसानी, और आँखों में जो है थोड़ा सा मद भरी आँखें हैं, आलस्य जैसा दिख रहा है। चितौनी में मंजू विलासन की सरसाई, और चितवन कैसी है, मनोहर चितवन से वो देख रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि सरस, उनकी निगाहें जो हैं वो सरस हैं, यानी बहुत ही उनकी आँखों को देखा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उसमें आलस है, थोड़ा मद भरी हैं, और बड़ी ही सुंदरता से वो इस तरह से आँखों से देख रही हैं। मतलब यहाँ पर चंचल आँखों का वर्णन नहीं है, थोड़ी सी अलसाई हुई आँखें हैं। को बिन मोल बिकात नहीं, मतीराम लहै मुस्कानी मिठाई। और इस छवि को देखकर और उन राधा के मुस्कान को देखकर, जो मुस्कान की जो मिठाई मिल रही है उसको देख करके, को बिन मोल बिकात नहीं, यानी कौन बिना मोल के नहीं बिकेगा, यानी कि इसको जो भी इस छवि को देखेगा और इस मुस्कान रूपी और सौंदर्य रूपी मिठाई को जो चखेगा, वो बिना दाम के उनका गुलाम हो जाएगा, यानी बिना मोल के ही बिक जाएगा। ठीक है। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए, यानी जैसे जैसे उनको देख रहे हैं वैसे ही न्यारे, यानी अलग अलग होते जा रहे हैं, यानी जिधर से देखिए और सुंदर, जैसे जैसे देखिए और सुंदर वो उनका रूप जो है वो लग रहा है। त्यों त्यों खरी निरखै सी निकाई, और उनकी जो अच्छाई है, निकाई, निक माने अच्छा होता है, निकाई माने अच्छाई जो है, उसकी जो सुंदरता है उसको ऐसे निरखै माने देखना होता है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं वैसे वैसे वो और न्यारी और भी सुंदर और भी खरी दिखाई देती हैं। यहाँ राधा के चेहरे का, उनकी आँखों का, उनके मुस्कान का, सारी चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, और बड़ा ही सुंदर मनोहर वर्णन राधा के रूप का इसमें किया गया है। इससे पहले जो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन था पिछले पद में, तो उसमें उनकी आँखों को चंचल बताया गया था, लेकिन यहाँ राधा की आँखें जो हैं वो चंचल नहीं हैं, वो मद से भरी हुई, थोड़ी सी अलसाई हुई सी आँखें लग रही हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। और जब हम शिल्प की बात करते हैं तो ब्रज भाषा है, ये तो बिल्कुल आप लोग को अब तक याद हो गया होगा कि रीतिकाल के जितने भी कवि हैं ब्रज भाषा में ही सबने लिखा है। इसके अतिरिक्त इसमें अलंकार देखा जाए तो पूरे पद में अनुप्रास अलंकार हमको दिखाई देता है। बिन मोल बिकात, ब वर्ण आ रहा है ना, निहारिये नेरे, नैनने, ये न वर्ण आ रहा है, यानी जहाँ जहाँ जो भी वर्ण बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। बार बार बता चुकी हूँ, आप स्वयं भी
खुद से भी खोज सकते हैं कि जैसे मतीराम लहै मुस्कान मिठाई, म आया, तो ये आप किसी भी पद में अनुप्रास अलंकार खोज कर लिख सकते हैं। और अंत्यानुप्रास जहाँ पे ख़त्म हो रही है पंक्ति, वहाँ पे ई से ख़त्म हो रही है, गुराई, सरसाई, मिठाई, निकाई, तो इसको कहते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। इसके अतिरिक्त ज्यों ज्यों और त्यों त्यों, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक ही शब्द दो बार आए तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और छंद ये सवैया है, इससे पहले वाला भी सवैया था। और विशेष यही है कि इसमें राधा के सौंदर्य का बहुत ही मनोहर चित्रण किया गया है। जितने भी पद की आपको मैं व्याख्या बता रही हूँ, अर्थ बता रही हूँ, आप साथ साथ में उसको लिखते अवश्य जाएं। उससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि पद का क्या अर्थ है, क्या इसमें सौंदर्य है, अर्थ का क्या शिल्प का सौंदर्य है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगले वीडियो में तीसरा पद लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।